नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुशी है कि फाइनली बीजेपी हरियाणा जीत गई है। 2024 के लोकसभा रिजल्ट के बाद टू बी ऑनेस्ट मुझे पूरा भरोसा था कि इनका मनोबल जितना डाउन है बीजेपी वालों का, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज़ हरियाणा। बट बीजेपी ने बहुत सरप्राइज़ किया। आई मीन they're really good at surprising people, which we realize. And our silent warrior जिन्होंने बचाया है बेसिकली बीजेपी को was RSS. आई मीन मैं बीजेपी की नीतियों को बुरा नहीं कह रही हूँ, ऑफ कोर्स उनके नेतृत्व में चीज़ें हुई हैं, बट RSS का बहुत ह्यूज सपोर्ट रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट बीजेपी ने रियलाइज़ किया है और जाके वो एटलीस्ट चरण में गिरे RSS के, एंड देन यू नो दे अचीव्ड व्हाट दे वर सपोज टू अचीव। मुझे दूसरी बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि सडनली ड्यूरिंग दिस इलेक्शन बीजेपी एटलीस्ट वापस अपने हिंदुत्व मैं ये बोलूँगी कि शायद वो वापस से हिंदुत्ववादी पार्टी बन गए हैं। क्योंकि बीजेपी को अगर आप पिछले 2-3 साल से नोटिस करो तो वो एंटी हिंदू पार्टी की तरह बिहेव कर रहे थे। मतलब जातियों में बटे हुए, जिस तरीके से राहुल गांधी जातियों में बांटना चाहता है उसी के पिच पे खेल रहे थे ये कि हमने द्रौपदी मुर्मू को बना दिया, हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, हमने दलित चेयरमैन बना दिया, हमने ओबीसी चेहरा बना दिया। व्हाट वाज दैट? हम सब पहले हिंदू हैं, हम सब पहले सनातनी हैं, उसके बाद हम ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, महादलित हैं और जो भी हैं। हम सब पहले हिंदू हैं, भारतीय हैं, उसके बाद फिर हम कोई कास्ट हैं। इस चीज़ यही काम था बीजेपी का। क्योंकि हम सभी सनातनी लोगों ने बीजेपी को जब 2014 में जितवाया तो इसी चीज़ के लिए जितवाया। अगर आप 10 साल बाद वो काम करोगे जो कांग्रेस किया करती थी तो देन उससे ऑफकोर्स जनता दुखी होगी। पिछले 3-4 महीनों से तो मैंने खुद पर्सनली बकेट भर इतनी गालियाँ दी हैं बीजेपी वालों को, दिल से भी और बाहर भी, बिकॉज बहुत जातिवादी राजनीति कर रहे थे बीजेपी वाले। इवन फॉर दैट लेटरल एंट्री एक तो यू टर्न इन्होंने इतने लिए, ऊपर से वो लेटरल एंट्री में भी जो रिजर्वेशन वाला, मतलब वो सारे पिच जो राहुल गांधी के थे, जो कांग्रेस के थे, उस पर खेल रहे थे। तो मुझे बहुत भरोसा था कि हरियाणा तो ये बेटा इनके हाथ से जा रहा है। बट थैंक्स टू हमारे योगी बाबा, योगी आदित्यनाथ का कटोगे तो बटोगे द बेस्ट, बस द बेस्ट। मतलब उन्होंने जो वो नारा दिया है उसके बाद उसको आई थिंक बीजेपी के सारे नेताओं ने फॉलो किया, हमारे मोदी जी ने फॉलो किया है। उसके बाद उन्होंने जो हिंदुत्ववादी राजनीति शुरू की है, जो इनकी कोर आइडियोलॉजी है, लाइक कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। राइट नाउ कांग्रेस एक दे आर लाइक विद देयर हेड लाइक चिकन रनिंग लाइक अ चिकन विद देयर हेड कट्स ऑफ, इस टाइप की पार्टी रहेगी अभी दिख रही है कांग्रेस। लाइक कुछ लोग बोलते हैं वो लेफ्ट पार्टी हो गई है, कुछ लोग बोलते हैं वो मुस्लिम लीग पार्टी हो गई है। मतलब उनकी कोई कोर आइडियोलॉजी बची नहीं है। कांग्रेस की सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी हुआ करती थी, दे यूज्ड टू बी लिबरल बट नॉट एनी मोर। दे आर लाइक पता नहीं, मतलब मैं उनको ये भी नहीं कह सकती वो मुस्लिम लीग पार्टी, क्योंकि उनके कश्मीर में सिर्फ 6 सीट आई हैं। अगर उनके कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा सीटें आती तो मैं मान भी लेती वो मुस्लिम लीग पार्टी। साले तुम वहाँ भी तो नहीं है, हरियाणा में तुम्हारे वो तुमने मुस्लिम बहुल इलाकों में जीता है, बिकॉज दे डिडंट हैड एनी पार्टी ऑफ देयर ओन। जैसे कश्मीर में फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें, वहाँ पे उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड मुस्लिम पार्टी। तो वहाँ पे आप अपने अपने औकात आप देख लो। उनको कितनी आई है? 42 सीट्स एनसी को मिली है और कांग्रेस को मिली है 6 सीट। हालांकि नाच वो फुल रहे हैं, उनको लगता है कि ये दे वॉन वो अपना बहुत खुश हैं कांग्रेस वाले। एंड भगवान करे ऐसी दुर्बुद्धि बनी रहे कांग्रेस वालों की, ताकि हमारी बीजेपी जीतती रहे। और बीजेपी जी वालों एंड मोदी जी एंड सारे नेतृत्व के अमित शाह जी, नड्डा जी एंड ऑल सब, आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है हमारा कि बौरा मत जाइएगा। जैसे हैं, जिस तरीके से आपने एक्शन करा है, कृपया बने रहिएगा इस पर। ये नहीं कि जीत को बहुत सर पे लेके नाचने लगे आप अभी फिर से वापस हिंदुत्ववादी बने हैं। कृपया इसी चाल पे चलते रहिए। आपने जिस तरीके से 240 आने के बाद वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया है, आप प्लीज़ ऐसे ही आगे हम हिंदू लोगों के, हम सनातनी लोगों के मुद्दे हैं, आप उन पर भी काम करिए। हमारे जो टेम्पल कंट्रोल है, अभी आपने देखा जो तिरुपति लड्डू प्रसाद का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है। बीजेपी वालों, भारतीय जनता पार्टी वालों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे जो हिंदू, जो हमारे
सांप्रदायिक इश्यूज़ हैं उस पर आप ध्यान दें प्लीज़। अपने राम मंदिर में मैं आपका सहयोग मानूंगी, चाहे कोई माने चाहे ना माने। मैं पर्सनली मानती हूँ यस बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन हमारे और भी मुद्दे हैं जिस पे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। ये वक्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाइए, आप ये जो टेम्पल कंट्रोल है, स्टेट कंट्रोल है, आप उसको हटाइए, या तो आप सबको कंट्रोल में लीजिए, फिर आप चर्च मदरसे सब कंट्रोल में लीजिए। और आप अगर टेम्पल को स्टेट कंट्रोल रखा है तो उनका पैसा उनको दीजिए, आप उनके पैसे मत खाइए, पाप लगेगा आपको। क्योंकि अगर कांग्रेस ये सब बिल लेके आई है तो आपने भी वो बिल हटाए नहीं हैं, तो आप अब 10 साल सत्ता में रह लिए और अगले 5 साल आप सत्ता में रहेंगे, 15 साल आपकी सरकार रहेगी। आप ये मत सोचिए कि आप जजमेंट से बाहर चले जाएंगे। देखिए अभी तो रिसेंटली मैंने कुछ दिनों में महीने के तो पहले ही सुना था कि जब वक्फ बिल लेके 1995 में आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के फेवरेट फ्रेंड पीवी नरसिम्हा राव, जिनको आप लोगों ने पता नहीं पद्म विभूषण दे दिया इस बार, यस उन्होंने ग्रेट काम करे हैं। 1991 में जो उदारीकरण था, हालांकि मैं उसके बारे में पहले भी एक रील बना के बोल चुकी हूँ कि वो उदारीकरण को बहुत अच्छा देखा जाता है ज़रूर, बट हम उस स्थिति तक पहुँचे कैसे। आपने आपदा में अवसर, श्री मनमोहन सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने आपदा में अवसर निकाला, बट हम उस स्थिति तक पहुँचे कैसे, उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है, राइट। तो उसको एक अच्छा काम मैं मान भी लूँ इन अ गुड फेथ, बट रियलिटी में उस घटिया सिचुएशन में पहुंचाने वाले भी कांग्रेस वाले ही थे, तो उन्होंने तोड़ निकाला। भाई ऑफ कोर्स कैम्ब्रिज हार्वर्ड से पढ़ के आए हुए थे, उन्होंने तोड़ निकाल लिया। बट 1995 में जब वो वक्फ बिल लेके आते हैं, मतलब अमेंडमेंट लेके आते हैं, वक्फ बिल तो कहा जाता है नेहरू जी लेके आए थे, और राजीव गांधी ने सारे पाकिस्तान गए हुए मुस्लिमों की जो ज़मीनें थी वो उठा करके वक्फ को दान में दे दी थी। पता नहीं उस टाइम आप लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं करा। मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, आप लोगों ने शायद किया हो तो वो आया ना हो, बट आप लोगों ने बहुत घोर प्रोटेस्ट नहीं किया। 1995 में मैंने आपके फ्रेंड ला रहे थे ऐसे बिल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंड वक्फ एक्ट में इतना बड़ा अमेंडमेंट कर रहे थे। सबसे भयंकर रूप में वक्फ एक्ट जो आया है वो 1995 में आया है। तो अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ टाइम बिहारी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, लाल कृष्ण अडवाणी ने उस समय की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्यों नहीं करा प्रोटेस्ट इस बारे में? क्या आप सिचुएशन समझ नहीं पाए थे, सिचुएशन की गंभीरता समझ नहीं पाए थे? क्योंकि उसके बाद आपकी सरकार बनी थी 5 साल, 2004 में हारे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। आई थिंक 1998 से 2004 तक थी सरकार भाजपा की, लेकिन आप लोगों ने वो बिल खारिज कर दिया होता, उसी टाइम उठा फेंक दिया होता, बट आपने नहीं किया। मैं समझ सकती हूँ देश के अलग मुद्दे रहे होंगे, हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में जाके उस समय के वर्तमान सिचुएशन को हटा के जस्ट आज मैं 2024 में आकलन कर रही हूँ 1995 का, तो मैं ब्लेम नहीं करना चाह रही, ठीक है। लेकिन 2014 से आपकी सरकार है, 240 सीट आने के बाद आप वक्फ के बारे में सोचो। मैं ठीक है आपने 370 हटाया, मैं समझती हूँ, लेकिन आपने अपने मैनिफेस्टो में भी नहीं लिखा है। आपके मैनिफेस्टो में 370 था और राम मंदिर था, वो दोनों आपने कर दिए। लेकिन यूसीसी, आप अभी यूसीसी के पीछे पड़े हुए, जो हिंदुओं के लिए नहीं है। हिंदुओं को के लिए हिंदू कोड बिल ऑलरेडी नेहरू जी ला के हमारा पत्ता काट चुके थे, राइट। लेकिन आप लोग आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब इल्ज़ाम आप पर भी लगेंगे, क्योंकि आप एक सही अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सत्ता में रह चुके हैं और आगे भी रहेंगे। सो इसीलिए अब कम से कम हिंदुओं के जो घोर मुद्दे हैं, जो कोर मुद्दे हैं, जो हमारे सांप्रदायिक इश्यूज़ हैं, उन पे आप ध्यान दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, द RTE एक्ट, जिसको सिर्फ हिंदू रन स्कूल के लिए इतने ज़्यादा रेगुलेशन है उस पर, ये सब ड्रैकोनियन लॉ हैं, आपको उसको हटाने के बारे में सोचना पड़ेगा। सो प्लीज़ सोचिए इस बारे में। आप लोगों को बहुत बधाई है, आप सभी बीजेपी वालों को, आपके हार्डवर्क को, RSS के हार्डवर्क को, आप सभी लोगों को, आप सभी के नेतृत्व को बहुत बड़ी बधाई। आपके लिए ऑल द बेस्ट फॉर महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड के लिए। महाराष्ट्र में मुझे अभी भी डाउट है कि आप लोग जीतोगे कि नहीं जीतोगे, मुझे नहीं पता, मुझे शौक है। झारखंड में मैं फिर भी पॉजिटिव हूँ, बट पता नहीं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है कांग्रेस अभी डम एक्ट कर रही हो, बट देन maybe they will pull their sleeves up, who knows. So I really request you guys कि आप लोग फिर से वापस, मैं ये कह रही हूँ इसीलिए बिकॉज अभी आप लोग सडनली कटेंगे तो बटेंगे और ये हिंदुत्व की राजनीति करते हुए दिख रहे हो, तो आप हिंदू के कोर मुद्दे को भी समझिए। मैं
ये बात का बिलीव करना चाहती हूँ कि आगे राजनीति, भारतीय राजनीति में अब भाजपा अगले 20-30 साल कहीं नहीं जा रही है। बट ये सब आप लोग पर डिपेंड करता है सच में। जैसे आप लोग कांग्रेस के लिए बोलते थे कांग्रेस खुद कांग्रेस को काटेगी, सेम आप पे भी अप्लाई होता है कि बीजेपी खुद को बीजेपी ही काट सकती है। तो डिसीजन आप लोगों पे है। चलिए अब थोड़ी बात हम कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में भी दोस्तों कि कांग्रेस की सीट हालांकि अगर देखी जाए तो 2019 से तो ज़्यादा ही सीटें हैं उनकी। 2019 में 31 सीटें आई थी, बट 2024 में दे गॉट 37 सीट्स। तो 6 सीटों का तो बढ़ोतरी ही है। उसमें वो ममन खान टेररिस्ट जैसे लोगों का भी बहुत ज़्यादा आया है सीट, एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल ऑफ दैट। बट जो रिएक्शन है, एक तो 2 रिएक्शन, एक तो वो कश्मीर में जीते नहीं है, मतलब 6 सीट लाई है उनको, और उनका अगर जम्मू में फेस ऑफ देखा जाए विद बीजेपी, मतलब भाई साहब क्या दिख गया है लोगों को कि कांग्रेस की औकात नहीं है बीजेपी के साथ 1 to 1 लड़ने की, जो कि दिख गया है, सबको दिख गया है। द थिंग इज़ कि मतलब मैं तो कहूँगी दुर्बुद्धि रखे रहो ऐसी ही। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट सीरियसली कांग्रेस, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गाइज? लाइक हारे तो ईवीएम और जीते तो राहुल जी राहुल जी राहुल जी। एनीवे, नो, आई हैव नो एडवाइस फॉर यू गाइज। आप लोगों ने बहुत देश को बर्बाद किया है, अब चांस दूसरों को दीजिए। और वैसे भी आपको अपने आप को खोज करनी पड़ेगी। कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, मतलब कांग्रेस से बात क्या करे आदमी जब आपकी कोई कोर आइडियोलॉजी है नहीं। आप मुँह उठा के राहुल गांधी पे तो मैं सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगी मैं बहुत, बट मैं अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट पर्सन। मतलब मैं भारत की जनता से यही उम्मीद करूँगी कि ऐसा बेवकूफ़ आदमी हमारे जीवन में कभी प्रधानमंत्री न बने, क्योंकि ये आदमी बहुत खतरनाक है जो देश के बाहर जा करके देश में आग लगाने जैसी हरकतें करता है। ऐसा देशद्रोही इंसान देश का पीएम तो नहीं बनना चाहिए। वो सत्ता में है इतना ही बहुत है, वो बाप दादाओं के कर्म हैं, उनका पुण्य वो भोग रहा है, वो कर्मों का फल है अपने लाइक कहते हैं ना कि तुम्हारे बाप दादा ने कमाए और तुम आज तक खा रहे हो, वही राहुल गांधी का, उनका खुद का कोई अचीवमेंट नहीं है। बस वो पीएम ना बने तो बहुत अच्छा है, देश को ना बर्बाद करें। और आई होप कि हम भारतीय लोग जो हम लोग हैं, हम लोग पास इतनी अकल हो कि हम समझ सकें। बाकी मैं आप सभी सनातनी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि लेट्स बी प्राउड ऑफ बीइंग भारतीय, let's be proud of being Sanatani, and let's be proud of being Hindu. जय सनातन, जय सनातन, भारत माता की जय।